स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, चेहरा जो है हमेशा स्माइल में रखना है और जो मुंह लटकाए हुए हैं उन्हें भी थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल लाना है, क्योंकि टेंशन आते जाते रहता है और यह ज़िंदगी का एक नियम है जो कि हर दिन अपने आप को खुश रखना है। इसलिए आप लोग चेहरे पे स्माइल लाइए और आइए। RPF SI स्पेशल क्लास है जो कि हर रोज़ चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि पढ़ तो बहुत रहे हैं, सिलेबस तो आप लोग को पता ही होगा। तो वही सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर से जितना पूछा हुआ क्वेश्चन और RPF में आने वाला संभावित क्वेश्चन, जो कि जैसे इतिहास हो गया, इतिहास का हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो उसमें जितना भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है हम सारा बताएंगे। और इसी तरह अन्य सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम में कहीं भी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए आज की क्लास जो है आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा आज का मोटिवेशनल लाइन को अपनाते हैं। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप लोग संकल्प लीजिए कि हमें जो है इस बार जॉब लेना है, किसी हर हालत में लेना है। इसलिए आप लोग संकल्प को काफ़ी मजबूत बनाइए, तभी सफलता जो है आपको मिलेगी। आइए क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज का क्लास आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास का पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। ठीक है, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, जो कि भारतीय इतिहास का फर्स्ट जो है पाषाण काल चैप्टर है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। ठीक है, तो शिकार। पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। और वर्तमान समय में मनोरंजन का साधन क्या है? तो मोबाइल जो है हर बच्चा, हर बूढ़ा इतना ज़रूरी हो गया कि उसके बगैर जो है 10 मिनट इधर उधर नहीं रह सकता है। पहला ऐसा नहीं था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। कुत्ता था, लेकिन इसमें भेड़ दिया गया है ऑप्शन। लेकिन नवपाषाण काल में जो लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है गलत लगा दिया है, उसको काट के ऑप्शन सी कर लीजिएगा, कुत्ता। देखिए, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा की जो है खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी का द्वारा खोजा गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल बोगबा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सूतकांगे डोर कच्छ गुजरात में ये स्थित है। सिंधु घाटी, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। इसको ध्यान रखिएगा। इसकी लिपि जो है चित्रात्मक थी, या इसका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सिंधु घाटी अनार्य सभ्यता क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है अभी तक लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
तो हड़प्पा सभ्यता को किससे संबंधित है? तो कांस्य युगीन से। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में, मतलब उस समय की मुद्रा में, पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया है। बाकी हाथी का चित्रण किया गया है, गेंडा का चित्रण किया गया है, बाघ का चित्रण किया गया है, लेकिन गाय का जो है चित्रण नहीं किया गया है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति जो है चित्रित थी? तो पशुपति। पशुपति का जो है चित्र वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में अंकित था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किनके पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, और ऑप्शन डी पशुपति। तो वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? अवशेषों को खोजा था किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा को? तो ऑप्शन सी ए कनिंगम के द्वारा ही सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता का अवशेष को खोजा गया। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सभ्यता जुड़ा है किस नाम से? तो कट गया है क्वेश्चन, देख क्वेश्चन 10 जो है, भारतीय सभ्यता जुड़ा कौन सा नाम से है? तो ऑप्शन में ए में विसेंट स्मिथ, बी में डी गोस्वामी, सी में अलेक्जेंडर कनिंगम, और इस डी में सर मार्टिमर हिलर। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किससे जुड़ा है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम से होगा। यहाँ जो है कंफ्यूज में डाला हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है सर अलेक्जेंडर कनिंगम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन देखिएगा, पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो ऑप्शन ए ही होगा पहला आंसर। और बाकी आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को महत्व देती थी। ये भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए ही पहला सही है, तो ऑप्शन बी की ज़रूरत ही नहीं है। जो पहला सही होगा वही मारेंगे। और बी भी सही है, पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं है। तो ये भी सही है, पहले अहिंसा में विश्वास करती थी, हिंसात्मक रूप से जो है सिंधु सभ्यता लोग नहीं चाहते थे। और ऑप्शन डी में पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरे में बरगद। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए आंसर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो जो है सिंधु घाटी की अभी तक ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी दरबियन, सी हड़प्पा, डी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। तो सिंधु सभ्यता का लिपि तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसे सिंधु घाटी को आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त है, परंतु लिखित साक्ष्य जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए अभी तक पहचान नहीं हो पाई, ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किससे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? तो किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन बी जो है मोहनजोदड़ो, इसका आंसर सही होगा। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय में लड़काना पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा जो है लोथल नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे
राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियाँ। जिस तरह मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला, उसी तरह कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, सिंध, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। 15वां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। विशाल कोठार का मतलब हुआ अनाज संग्रह करने का स्थान। कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्नागार मिला है, जो कि अनाज संग्रह करने का स्थान भी उसे कहते हैं, बड़ा अन्नागार को। मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध में। अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिकार। तो ऑप्शन ए कृषि भी था और व्यापार भी था, लेकिन ऑप्शन जो पहले आया है उसी के अनुसार हम लोग आंसर को टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन ए आया है पहले कृषि, तो पहले कृषि होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोग मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था, ठीक है, लेकिन कृषि भी था और व्यापार भी था, तो पहले कृषि आया है, तो कृषि आंसर सही होगा। या ए एंड सी दोनों हो सकता है, अगर ऑप्शन ए एंड सी रहेगा तो दोनों टिक लगाइएगा। बताइएगा 18वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। पतन मीन्स आप समझ रहे हैं, पतन तो जो है व्यापारिक, जैसे समुद्री तट बंदरगाह। पतन का अर्थ हुआ बंदरगाह। तो बताइए सिंधु सभ्यता का बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? तो लोथल। ऑप्शन ए लोथल होगा। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो है पतन नगर यानी बंदरगाह था, तो ऑप्शन ए लोथल होगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लड़काना जिला में, सॉरी मोंटगोमरी जिला में, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आप लोग, 20 में है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर होगा। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उत्तर में मांड जम्मू कश्मीर होगा, चेनाब नदी के किनारे। नीचे दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, दक्षिण में जो है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ये परवरा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर में मांड जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी के किनारे। और इधर जो है पश्चिम में सुटकांगे डोर जो है कच्छ गुजरात में पड़ता है, सॉरी बलूचिस्तान में पड़ता है, और ये जो है दास्क नदी के किनारे। तो इसका जो है आ जाएगा। और कितना उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और दक्षिण पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। इस तरह से इसका जो है सीमा निर्धारण किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा निर्धारण क्या है? आलमगीरपुर यूपी जो कि हिंडन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो भारत में नहीं था तो मांड हो गया ऑप्शन ए। बी में सुरकोटदा है, सी में हुल्लास है, और डी में बालाकोट है। तो ऑप्शन डी बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, मांड जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सुरकोटदा भी गुजरात भारत में ही पड़ता है, उल्लास भी भारत में, बालाकोट जो है पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन कुम्हारों का चाक, आग का, लोहा का, गेहूं का। तो कुम्हारों का चाक भी प्राप्त है, आग भी प्राप्त है, गेहूं भी वहाँ से साक्ष्य के रूप में मिला है, लेकिन लोहा अभी तक नहीं मिला है। हड़प्पा कालीन में लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा जो है हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए
उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बर्तन। बर्तन जो है मिलने के कारण आर्य से पूर्व सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो उनके घर ईंटों के बने थे, हाँ बिल्कुल सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये सही है। तो ये तीनों सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ऑप्शन देखिएगा, सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य पहचान थी शहर योजना प्रणाली। वहाँ जो है शहर को योजना प्रणाली के अनुसार जो है बनाया गया था। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, हवा चलने के बाद स्वतः जो है गली साफ हो जाती थी, और यही कारण जो है शहर योजना प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पहचान। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से और साहित्य से। तो पुरातात्विक उत्खनन से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसके अनुसार ही, पुरातात्विक उत्खनन के अनुसार ही जो है हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा का। ऑप्शन है तांबा का जो है यह सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। तो हड़प्पा सभ्यता से जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन था हम सभी बता दिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है इतना हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रेलवे में ही काम करेगा। रेलवे में तो काम करेगा ही करेगा, जैसे रेलवे का हो गया लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी तथा रेलवे के अन्य सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है यह। लेकिन और इसके अलावा जो है NTPC प्लस ग्रुप डी, और इसके अलावा जो हो गया RPF, और इसके अलावा बिहार SI, बिहार पुलिस, BSSC, मतलब इंटर लेवल का जो BSSC आया उसमें भी यह काम करेगा। क्योंकि चैप्टर वाइज, चैप्टर से बाहर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बताइए आप लोग। जिस चीज़ के जैसे पूरा हम डिटेल्स जब पढ़ लेंगे, कोई भी चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हम पढ़ लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और शाम को चल रहा है ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी जुड़िए ताकि आपका जो है तैयारी मजबूत हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।